हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी की थ्योरी हमने पढ़ ली। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। देखिए, यहाँ लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ अश्वनी लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 14% डिवेंचर्स एट ₹36 लाख ऑन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 को ये बैलेंस जो है आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये। ओके, डिवेंचर्स का। और यहाँ पे लिखा गया है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया। कंपनी एक्वायर्ड अ लोन, तो कंपनी ने जो है वो 30 लाख का लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद बैंक डिवेंचर्स वर्थ ₹36 लाख एज कलेक्टर सिक्योरिटी। मतलब ये जो लोन लिया है कंपनी ने, इसके अगेंस्ट कंपनी ने जो है वो डिवेंचर्स इशू किए हैं 36 लाख के एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, मतलब एडिशनल सिक्योरिटी दी है ये। ओके, तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है यहाँ पे, है ना। ये जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी, ये जो ट्रांजेक्शन है, और साथ में जो है वो ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो देखिए, जितना बोला गया है उतना करेंगे। ये जो डिवेंचर्स हैं और ये जो बैंक लोन है किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 31 मार्च 2018 को, ये हमको बताना है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल आपको लाइबिलिटी साइड में ही बनाएंगे हम, है ना। सो आइए कैसे शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। इस तरीके से जर्नल का आप फॉर्मेट लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा बैंक लोन अकाउंट को, है ना। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट हम लिख देते हैं। सो कितने का ये लोन है, ये है 30 लाख का लोन। सो यहाँ नरेशन लिख देते हैं, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। उसके बाद दूसरी एंट्री हम पास करेंगे, है ना, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सो स्टूडेंट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट यानी कि जो आपकी कलेक्टर सिक्योरिटी वाली एंट्री होती है उसको मतलब रिकॉर्ड करके ही मैक्सिमम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, मैक्सिमम टाइम, है ना। यहाँ बोला भी नहीं गया है कि इस मेथड का आप यूज करें, है ना। तो यहाँ पे हमने डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, और ये 36 लाख के हैं। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इशू ऑफ रुपीज 36 लाख, है ना, ₹36 lakhs debentures as collateral security collateral security to secure a loan of rupees 36 lakh, sorry, 30 lakh from the bank। सो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये दो जर्नल एंट्रीज जो हैं
वो पास की जाएंगी, है ना। इसके बिना जो है क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिवेंचर है वो 14% डिवेंचर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस रेट को ही यहाँ पे जो है लिख देंगे इसके साथ यहाँ पे 14% डिवेंचर। ओके, तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज पास होंगी, है ना। बाकी रीपेमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी बात अभी यहाँ पे बोली नहीं गई है। तो इतना आसान जैसा ये क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपकी 2 एंट्रीज ही मतलब पास की जाएंगी, ऐसे। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे अश्वनी लिमिटेड की, है ना। तो ये अश्वनी लिमिटेड है, इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ऐसे लगा लो और उसके नीचे जो है नोट्स टू अकाउंट्स आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि आपको जो है वो एक तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर दी और उसके बाद जो है वो डिवेंचर्स और बैंक लोन इनको शो करना है बैलेंस शीट में। तो किस तरीके से शो करेंगे, 31 मार्च 2018 को, है ना। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है यहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में, सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स में हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना। ओके, और यहाँ लिखेंगे 14% डिवेंचर है ना। एक बार देख लूँ मैं, हाँ जी 14% ही है ये। 14% डिवेंचर्स, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट है, ये है 36 लाख का, है ना। ये पहले से हमारे पास जो है था। ओके, अब इसके नीचे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एक तो जो बैंक लोन हमने लिया है, बैंक लोन, है ना। बैंक लोन कितने का है, 30 लाख का, है ना। एक बार जो है जनरल एंट्री में चेक कर लेता हूँ। सो बैंक लोन अकाउंट मैंने डेबिट किया है ना। तो बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे बैंक का नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा लोन अकाउंट, है ना। पीएनबी लोन अकाउंट, एसबीआई लोन अकाउंट, इस तरीके से जिस बैंक का नाम लिखा होता है उसके आगे लोन जो है, लोन अकाउंट इस तरीके से हमको लिखना पड़ता है ना, किस बैंक से लोन लिया है। ओके, तो यहाँ पे बैंक लोन हमारा, हमने बैंक लोन भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी है ना हमने इशू किए थे उसको भी शो करेंगे, है ना। क्योंकि हम जो है वो दूसरे मेथड का यूज कर रहे हैं, हमने इसको रिकॉर्ड किया है जनरल एंट्री को, डिवेंचर्स है इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी तो 36 लाख के ये इशू किए गए थे। और लेस क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिवेंचर्स, है ना, सस्पेंस अकाउंट सेम अमाउंट से, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा नील। ओके, तो इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 66 लाख, है ना। सो स्टूडेंट ये अमाउंट जो है यहाँ पे डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो अमाउंट है 66 लाख, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ जो है यही बोला गया है, एक तो डिवेंचर और बैंक लोन ही बोला है दिखाने को, है ना। एसेट साइड नहीं बोली गई है। ओके, तो यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट इस तरीके से बनाएंगे,
है ना। तो बैलेंस शीट में जैसा कि आपको पता है, मैंने और भी आपको बैलेंस शीट्स बताई, तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर हम यहाँ पे शो करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। ओके, और नोट नंबर 1 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना, 66 लाख। ठीक है, सिर्फ इसकी इतनी सी छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी और ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना, इजी है स्टूडेंट। तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है, आप जनरल एंट्री देख सकते हैं, 2 जनरल एंट्रीज पास करवाई है मैंने, सेकंड मेथड से इसको किया है जो मैंने आपको बताया था, है ना। फर्स्ट मेथड का मैंने यूज नहीं किया है। इन केस सपोज करिए कि अगर मैं फर्स्ट मेथड का यूज करता, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपको, बाय सेकंड, है ना, मेथड। ठीक है, ये मैंने सेकंड मेथड से किया है। ओके, तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं फर्स्ट मेथड का यूज करता। पर स्टूडेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेकंड मेथड का ही यूज किया जाता है ना। ओके, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड का यूज करता तो क्या होता, तो मेरी सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास होती, है ना। ये फर्स्ट मेथड है और इस फर्स्ट मेथड में मेरी सिर्फ एक ही जनरल एंट्री यहाँ पे पास होनी थी और कोई जनरल एंट्री जो है पास नहीं होनी थी। ओके, मैंने यहाँ पे और लिख दिया है। ओके, ये फर्स्ट मेथड है, तो इसमें सिर्फ एक एंट्री पास होगी, ये वाली एंट्री, सेकंड एंट्री पास जो है यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा जी, और नोट्स टू अकाउंट्स, देखिए बैलेंस शीट तो आपकी सिर्फ सेम टू सेम यही बनेगी, बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी, ये जो बैलेंस शीट में आपने लिखा है, इक्विटी लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, इस तरीके से। बट नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से शो किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखिए, अगर मैं ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो मैंने किया है, बाय सेकंड मेथड, है ना, मैंने सेकंड मेथड से इसको किया है। ओके, तो ये पूरा मैंने येलो कर दिया, ठीक है। अब हम फर्स्ट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को करके मैं आपको दिखाऊंगा। कि फर्स्ट मेथड से किस तरीके से किया जाएगा, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना, हमने जनरल एंट्री तो पास कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारी जर्नल एंट्री है जो मैंने पास की है। इस केस में सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आएगी और वो आएगी ये वाली, है ना, ये वाली एंट्री। ओके, बैंक लोन, मतलब बैंक लोन लेने की एंट्री। उसके बाद किस तरीके से इसको शो किया जाएगा, देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में आप इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स को बना लीजिएगा। ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये जो डिवेंचर है आपके, इसको आप लिख देंगे, ठीक है। ओके, 36 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो बैंक लोन हमने लिया है उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो बैंक लोन भी हमने लिख लिया। बट स्टूडेंट अब क्या होगा, ये जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, इसको शो नहीं किया जाएगा, है ना। तो यही चीज मैंने आपको सिखाई थी, ओके, कि इस चीज को शो नहीं किया जाएगा, इसको बस सेकंड मेथड में अगर हम यूज करते हैं तब शो किया जाता है। तो इस केस में अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक नोट छोड़ देंगे, ठीक है, कि ये जो बैंक लोन है ना, तो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ रुपीज 36 लाख 14% debentures as collateral security
ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो शो कर देंगे। और 66 लाख जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। जो सेकंड मेथड होता है जो हमने यूज किया है ना, तो उसमें जो है ये डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। जबकि फर्स्ट मेथड में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बस हम इतना नोट छोड़ देंगे कि ये जो लोन है इन डिवेंचर से जो एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी इशू की है उससे सिक्योर है, बस, है ना। और यहाँ पे जो है एक लाइन लगा के इसका टोटल हम यहाँ पे 66 लाख लिख देंगे। बैलेंस शीट तो बिल्कुल सेम बनेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इसी तरीके से जो है 66 लाख लिखा जाएगा, चाहे वो आपका फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो। बस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने का थोड़ा फर्क है। फर्स्ट मेथड में इस तरीके से मतलब दिखाया जाता है, शो होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और सेकंड मेथड में जो है वो डिवेंचर जो कलेक्टर सिक्योरिटी वाले हैं उसको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से लेस करके नील लिखा जाता है। बाकी कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। और जनरल एंट्री भी मैंने बता दी, फर्स्ट मेथड में सिर्फ आपकी एक एंट्री होगी, है ना। और जो सेकंड मेथड में आपकी ये दो एंट्रीज पास हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, बाकी रीपेमेंट की अभी एंट्री यहाँ पे बोली नहीं गई है, जितना बोला गया है उतना मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो 22 हो जाता है कंप्लीट, और फुल फ्लैज मैंने आपको ये करके बता दिया है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, है ना। इस वीडियो को आप बार बार देखें, जो भी मन में डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।